वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिड वर्क सीरीज का क्लास नंबर 7 होने वाला है, जो पार्ट मॉडलिंग पर है। तो इस पार्ट मॉडलिंग के क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं कि हम कौन कौन से कमांड देखेंगे। तो सबसे पहला जो कमांड हमारे पास में आएगा वो है इंस्टेंट 3D। उसके बाद हमारे पास आएगा रिवॉल्व फीचर्स। तो रिवॉल्व फीचर्स जो है आपको कुछ इस तरह की दिखेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो हम इनमें देखेंगे, इनके सारे कंडीशन देखेंगे, सारे टैब देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आएगा। जैसे क्या है, रिवॉल्व में क्या है, क्रिएट्स फीचर बाय रिवॉल्विंग वन और मोर प्रोफाइल अराउंड अ सेंटर लाइन। कि रिवॉल्व जब भी करोगे तो आपको एक सेंटर लाइन रहेगा। उस सेंटर लाइन के अबाउट क्या है कि आपको रिवॉल्व करना है, मीन्स कि इसके अबाउट 360 आपको रिवॉल्व करना है। जस्ट सपोज 360 रिवॉल्व करना है या फिर किसी एक एंगल तक रिवॉल्व करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद द रिवॉल्व फीचर कैन बी अ सॉलिड, अ थिन फीचर्स और सरफेस फीचर्स। तो रिवॉल्व जो है आपको ये सॉलिड हो सकता है, थिन फीचर्स हो सकता है या सरफेस हो सकता है। ये एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है। उसके बाद डायरेक्शन 1/2 रहने वाली है। तो कोई भी रिवॉल्व कमांड में यूज करने के लिए, जैसे मुझे कोई स्केच है तो उस स्केच का एक सेगमेंट बनाना होता है। जैसे ये स्केच था तो इसका हाफ सेगमेंट बना के और देन हमें क्या है कि अराउंड रोटेट करवाना होता है। तो हमें इस तरह से काम करना है, किस पे, रिवॉल्व पे। उसके बाद हम देखेंगे कमांड फ्लिट। तो फ्लिट क्या है कि से हम किसी भी शार्प कॉर्नर को, मैकेनिकल कंपोनेंट जितने भी होते हैं उसमें अगर हम कट देखते हैं तो शार्प कॉर्नर होता है। तो एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है कॉर्नर पे। तो उसको रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए उस कंपोनेंट से, तो हम वहाँ पर फ्लिट का यूज करते हैं और चैम्पर का दूसरा यूज करते हैं। तो हम फ्लिट जो है वो देखेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ फ्लिट देखेंगे और फ्लिट हम कहाँ पर देंगे, तो कॉर्नर पे देंगे। और उसका मेन पर्पस जो होता है, फर्स्ट वन तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंड वन इज द अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो वहाँ पर जो भी शार्प कॉर्नर होते हैं वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम फ्लीट का यूज करते हैं। तो हम फ्लीट देखेंगे। ये फ्लीट जो है आपको सॉलिड वर्क्स में कुछ इस तरह से दिखेगा। जो टैब है उसके अंदर हम अलग अलग टाइप देखेंगे। जैसे फ्लीट के टाइप हैं, एज फ्लीट है, वेरिएबल फ्लीट है, फेस फ्लीट है, तो अराउंड फ्लीट है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे किसके अंदर, फ्लीट के अंदर। उसके बाद हमारे पास चैम्पर आता है। तो चैम्पर भी सेम चीज़ करता है कि शार्प एज है तो उसको रिमूव करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है तो उसको रिड्यूस करता है। सेकेंड वन, अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम शार्प एज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इसके चैम्पर के अंदर टाइप। तो ये एक डायमेंशन टाइप होता है जिसके अंदर आपको एंगल डिस्टेंस मिलने वाला है, डिस्टेंस डिस्टेंस देखने वाले हैं और वर्टेक्स देखने वाले हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चैम्पर को कंट्रोल करते हैं। ये पूरा टाइप ऑफ चैम्पर है। तो चैम्पर क्या है अपने पास में यहाँ पे, कि द चैम्पर टूल क्रिएट अ बेवल फीचर्स ऑन द सेलेक्टेड एज, फेस और वर्टेक्स। तो ये क्या है, एक सेलेक्टेड एज पे अप्लाई हो सकता है, फेस पे अप्लाई हो सकता है या वर्टेक्स पे अप्लाई हो सकता है। चैम्पर जो सॉलिडवर्क्स में दिखने वाला है कुछ इस तरह से दिखेगा अपने को। उसके टाइप दिखेंगे, उसके ऑप्शन दिखेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से ही हमें चैम्पर दिखेगा कहाँ पर, सॉलिडवर्क्स में अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं अब सॉलिडवर्क्स के अंदर और इन कमांड को देखते हैं कि सॉलिडवर्क्स में हम कैसे यूज करते हैं, 3D मॉडल पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। चलिए, तो अब आ गए हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं कि ये सारे कमांड कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं स्केच पे जाऊंगा। यहाँ से मैंने फ्रंट प्लेन ले लिया और इस पर स्केच किया। देन एक मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ, 150 टैब 200। देन जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो आप यहाँ से स्केच से बाहर भी जा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फीचर में जाके एक्सट्रूड कर सकते हो इसको। तो मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पर 100 की, और 100 ओके, हमारा एक्सट्रूड बन के रेडी हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ये फ्लीट और चैम्पर कैसे काम करते हैं, फ्लीट और चैम्पर, क्योंकि ये मॉडिफाई टूल है। तो सबसे पहले हम फ्लीट पे क्लिक करेंगे।
जैसे फ्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअल फ्लिट मिलेगा और फ्लिट एक्सपर्ट मिलेगा, दो तरह के। मैनुअल फ्लिट में हमारे पास में सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लिट मिलेंगे। तो फ्लिट के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या कहते हैं आपका कांस्टेंट साइज फ्लिट है, वेरिएबल साइज फ्लिट है, उसके बाद फेस फ्लिट है, और उसके बाद आपके पास फुल राउंड फ्लिट है। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कांस्टेंट साइज फ्लिट देखते हैं। तो मुझे इस एज पे फ्लिट लगाना है, तो मैंने यहाँ पर आइटम टू फ्लिट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इस एज को। आपने एज को जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये देख रहे होगे कि यहाँ पर फ्लिट अप्लाई हो गया। अब ये फ्लिट जो है कितने का है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं फ्लिट के फ्लिट पैरामीटर्स में आप आओगे तो यहाँ पर दिखेगा साइमेट्रिक है, उसके बाद दूसरा अनसाइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक पे मैंने क्लिक कर रखा है और देन यहाँ से मैंने इस पे इसकी साइज कर दी 25। तो जैसे 25 किया तो ये साइज 25 फ्लिट पे, ये रेडियस 25 का आ जाएगा और ये कॉर्नर फ्लिट हो जाएगा। अब ये सर्कुलर है, यहाँ पर प्रोफाइल जो है फ्लिट का वो भी आप अलग अलग कर सकते हो। जस्ट सपोज यहाँ पर सर्कुलर है, यहाँ पर कॉनिक रंबो है, कॉनिक रेडियस है, कर्वेचर कंस्टेंट है। तो ये 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्कुलर बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा है और ये यूज करते हैं। तो आपको अगर एज पर रिक्वायरमेंट अलग चाहिए तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे आप ओके करोगे तो ये फ्लिट अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, और आप देखोगे कि ये फ्लिट ईजिली अप्लाई हो गया है सेम रेडियस के। सेम वापस से हम चलते हैं फ्लिट के अंदर। वापस से फ्लिट में मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सेकेंड वन वेरिएबल वाली, और यहाँ से कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। अब वेरिएबल में क्या होता है कि आपको पॉइंट मिलते हैं 1 2 3 4 और 5। मीन्स कि इन पॉइंट से आप रेडियस को कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट 1 अभी और 2 सेलेक्टेड है जो 25 का है, और उसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो पॉइंट नंबर 3 अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब इसको मैं 30 कर देता हूँ यहाँ पे, तो जस्ट 30। तो ये 30 हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही 30 हो गया तो अब यहाँ पर जैसे देखोगे तो यहाँ पर तो 25 का ये फिलिट करेगा, कहाँ पर V1 पे, और V2 पे आपका 30 का करेगा, और V1 पे 30 का करेगा, और P1 पे आपका भी 30 का कर रहा है। तो ये तीनों जगह क्या कहते हैं आपको एक ही जैसा फिलिट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें साइमेट्रिक ऑप्शन को ऑफ करना पड़ेगा। मीन्स कि आप जब जाओगे यहाँ पर तो आप जैसे सेट असाइन किया, तो सेट असाइन करने के बाद आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर 40 डाला तो अब ये इंक्रीमेंट 40 का हो गया, ऊपर 30 है, पॉइंट 2 पे 40 है। अब पॉइंट 3 पे मैं क्या कहते हैं यहाँ पर ये 50% डिक्रीज का ऑप्शन दिखा रहा है हमारे पास, और उसके बाद हमारा पॉइंट 4 पर 30 का है। तो इस तरह से हमारा पॉइंट ये सेट हो गया। तो आप अलग अलग पॉइंट पे जैसे मैं ओके करूँगा तो ये क्या है कि आपको इस तरह से फ्लिट जनरेट कर देगा। तो आप वेरिएबल फ्लिट भी कर सकते हो। ये देख सकते हो कि इस पर क्या कहते हैं एक जैसा फ्लिट है, इस पर आपको इंक्रीमेंट जो भी डायमेंशन डालोगे उन पॉइंटों पे उस तरह से आप फ्लिट करके और यहाँ पर शेप जनरेट कर सकते हो। वापस हम फ्लिट में चलते हैं। फ्लिट के अंदर हमारा तीसरा है जो यहाँ पर फेस फिलिट है। तो फेस फिलिट में क्या होता है कि जैसे हमें फिलिट करना है, जस्ट सपोज मुझे इस और इस फेस को दोनों को ये कॉर्नर पे से फिलिट करना है, तो मैंने फेस 1 पे इसको सिलेक्ट कर लिया, देन फेस 2 पे इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो देखो ये कॉर्नर दोनों फिलिट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फुल प्रीव्यू का है, पार्शियल प्रीव्यू का है, नो प्रीव्यू का है। नो प्रीव्यू कर दोगे तो जो चीज़ें यहाँ पर फिलिट होती हुई दिखेगी वो नहीं दिखेगी। पार्शियल में आपको क्या पार्शियल दिखेगी और फुल प्लेट में आपको फुल प्लेट दिखेगी। अब ये भी फिलिट क्या है कि साइमेट्रिक है, यहाँ से भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। अभी साइमेट्रिक हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसकी रेडियस यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जस्ट सपोज मैंने 35 कर दिया तो ये 35 का हो जाएगा। देन प्रोफाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से अलग अलग प्रोफाइल आते हैं। तो ये सिंपल फ्लिट था इसका, फेस फ्लिट का। जैसे मैंने ओके किया तो आपको फेस फ्लिट यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। तो ये होता है फेस फ्लिट की ऑप्शन। अब मैं क्या है कि यहाँ से एक बार कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ और उसके बाद वापस से फ्लिट पे आता हूँ, और फ्लिट पे आने के बाद फोर्थ नंबर का जो फ्लिट है अपने पास में वो फ्लिट क्या कहते हैं फुल राउंड फ्लिट है। तो अब मुझे इस वाले एज को यहाँ से पूरा राउंड करना है। तो मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। अब देख ध्यान रखना कि जो फेस सिलेक्शन है एक में एक ही फेस सेलेक्ट करना, इसमें क्या कहते हैं मल्टीपल फेस सेलेक्ट मत करना।
फर्स्ट वन एक में, सेकेंड वन, थर्ड वन। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो इसको ये राउंड फिलिट जितना भी रेडियस का बनेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट बना देगा। उसके बाद आपके पास में यहाँ पे तीनों ऑप्शन फिर से मिलते हैं कि फुल प्रीव्यू, पार्शियल प्रीव्यू, नो प्रीव्यू। तो हमारा फुल प्रीव्यू हमेशा रखते हैं कि हमें दिखे कि कैसा दिख रहा है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये फुल फिलिट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और ये फुल फिलिट करके इस तरह से राउंड बना लेगा। तो ये टाइप थे फिलिट के। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम फिलिट के टाइप में चेंज करते रहते हैं कि जो भी हमें रिक्वायरमेंट है डिजाइन के हिसाब से तो वो फिलिट हम अप्लाई कर लेते हैं। बाकी हमें सिंपल फिलिट तो है ही कि सिंपल फिलिट हमें यूज में करते रहते हैं। देन उसके बाद आता है फिलिट के बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है चैम्पर का। चैम्पर क्या करता है अपने पास में, जैसे ही आप चैम्पर पे क्लिक करोगे तो चैम्पर पैरामीटर ये पूछेगा कि किसको फिलिट करना है। जस्ट सपोज मुझे इस एज को करना है तो मैंने यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट किया, इसके नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, तीन ऑप्शन कि एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस और वर्टेक्स। मीन्स कि एंगल डिस्टेंस का मतलब है कि आपके पास वन एज पे, जैसे इस एज से यहाँ की डिस्टेंस जो है 10 mm है, किस साइड, इस कॉर्नर से यहाँ की डिस्टेंस 10 mm है, और यहाँ से 10 mm जहाँ पर भी होगा वहाँ से 45 के एंगल पे ये कट लगा रहा है। जैसे ये 45 को मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके 60 डिग्री किया तो आप देखोगे कि 10 डिस्टेंस वाली फर्स्ट स्टेज था तो वो आपका सेलेक्टेड था, और उसके बाद वहाँ से 60 पे ये कट लगा देगा। तो ये क्या है कि आपका एंगल डिस्टेंस है। आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो कि मुझे एज पे नहीं चाहिए, हमें इस एज पे 10 नहीं चाहिए, इस एज पे चाहिए था, तो आप फ्लिप कर सकते हो। तो अब देखो क्या है कि एज पे, इस एज पे 10 का डिस्टेंस आ गया और यहाँ से 60 का एंगल आ गया। तो आप फ्लिप करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो कि आपको किस एज पे डिस्टेंस चाहिए और कहाँ से आपको एंगल चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है आपको। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो ये चैम्पर क्रिएट कर देगा। अब देखो फ्लीट और चैम्पर जो यूज होते हैं वो ये जो कॉर्नर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, मेटेलिक पार्ट के, तो उस पर क्या है कि इससे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है जब भी लोड वगैरह आता है तो, और वहाँ से ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, ये शार्प एज होते हैं, मेटल के पीस होते हैं तो शार्प एज होते हैं, तो कट वट लगने की भी चांसेस रहते हैं। तो एज पर सेफ्टी और टेक्निकल टर्म में आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करने के लिए फ्लीट और चैम्पर का यूज करते हैं और शेप बनाने के लिए। तो ये चीज़ें थी आपके पास में फ्लीट। वापस से हम फ्लीट में चलते हैं, फ्लीट सॉरी चैम्पर पे चलते हैं। और चैम्पर पे आने के बाद वापस से मैंने क्या कहते हैं इस बार ये वाला एज सेलेक्ट कर लिया। अब इस एज पे आने के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस पे मैं क्लिक कर दिया। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या है कि इस कॉर्नर से आपको, इस कॉर्नर से 10 mm इस साइड और 10 mm इस साइड डिस्टेंस, डिस्टेंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इस एज पर भी 10 और इस एज पे भी 10। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इक्वल हो सकता है दोनों एज पे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल हो सकती है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है कि एक पे 10 चाहिए, एक पे 20 चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल, इक्वल जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इक्वल डिस्टेंस का। तो इक्वल डिस्टेंस जैसे ही करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स 10-10 का दोनों पे रहेगा। इक्वल पे से जैसे टिक मार्क हटाओगे तो D1 और D2 के नाम से आएगा। तो D1 में जैसे मैंने 10 है तो इसको मैंने कर दिया 20। तो अब देखो D1 पे तो 20 हो गया, और D2 पे क्या कहते हैं आपका 10 है, और D2 पे मुझे क्या कहते हैं 15 चाहिए तो मैं 15 कर लेता हूँ। तो ये डायमेंशन आपको जिस पर, जिस कॉर्नर पर, जैसे इस कॉर्नर से इस एज पे आपको कितनी डिस्टेंस चाहिए, 15 चाहिए था, इस पर यहाँ से यहाँ 20 चाहिए था। तो आप यहाँ पर इक्वल और अनइक्वल करके चेंज कर सकते हो। अनइक्वल रहेगा तो आप दोनों डायमेंशन पुट कर पाओगे, अगर इक्वल पे टिक मार्क है तो आपका डायमेंशन सिंपल इक्वल ही होगा, 20 mm ही होगा। तो ये चीज़ें थी आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस में दो तरह से, इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी डबल क्लिक करके इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ से तो कर ही सकते हो, यहाँ से तो आप कर ही सकते हो। देन यहाँ से भी आप इस एज को भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये किससे कनेक्टेड है, जिस एज से कनेक्टेड होगा उसकी वैल्यू आप उसमें कम ज़्यादा यहाँ एरो से भी कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो कम ज़्यादा, और वापस से डबल क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये अपने पास में क्या था, इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ 15, और इसको कर देता हूँ 20, और देन ओके कर देता हूँ यहाँ से। जैसे आप ओके करोगे तो ये चैम्पर आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो ये चैम्पर बन के रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि चैम्पर और फिलेट क्या कहते हैं आपको एज पर ही है। जस्ट सपोज मैंने इस पर एक क्लिक किया और स्केच लिया, और यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं Ctrl+8 प्रेस करके इसको नॉर्मल कर लिया, एक सर्कल बनाया है यहाँ पर सेंटर में। इसकी सर्कल की रेडियस क्या है 30 है,
और ओके किया। देन हम फीचर में गए और यहाँ से एक्सट्रूड कट लगाया। एक्सट्रूड कट के लिए हमने क्या कहते हैं यहाँ पर थ्रू ऑल का यूज किया कि थ्रू ऑल हो जाए, और देन ओके कर दिया। अब जैसे ये क्या है कि आपका यहाँ पर थ्रू ऑल होल हो गया। अब इसमें अगर फिलिट और चैम्पर लगाना है तो आप इजीली फिलिट पे, जैसे मैंने क्लिक किया और फिलिट पे क्या है कि यहाँ पर सेलेक्ट किया और इस एज को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने वैल्यू क्या कहते हैं 5 mm डाली। तो आप देखोगे कि इस पे भी आपका फिलिट अप्लाई होगा। तो जो भी एज सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से फिलिट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से है। जैसे सपोज चैम्पर मुझे चाहिए तो चैम्पर के लिए मैं यहाँ से क्लिक करूँगा चैम्पर, और देन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और चैम्पर पे देन क्या है कि यहाँ से 15 डिग्री नहीं, मुझे 5 चाहिए और 60 डिग्री एंगल पे चाहिए, तो देन ओके करूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर चैम्पर अप्लाई हो चुका है। कुछ इस तरह से जो काउंटर सिंक वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें इस तरह से एंगल और डिस्टेंस से हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये था अपने पास में फिलिट और चैम्पर। अब हम चैम्पर पे चलते हैं। चैम्पर पे तीसरा है वर्टेक्स। जैसे आप वर्टेक्स को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर वर्टेक्स देखो D1 D2 D3 तीन इक्वेशन पूछेगा या इक्वल डिस्टेंस पूछेगा। वर्टेक्स में भी दो ऑप्शन बनते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस का, एक अनइक्वल का। अनइक्वल में तीन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हो, जस्ट सपोज मैं ये वर्टेक्स इस कॉर्नर को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो इस पर 3 एज है, 1 2 और 3। वर्टेक्स का जब भी सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको 3 एज ही मिलेगा, तो इसीलिए 3 डिस्टेंस आते हैं। आप चाहो तो इन तीनों पर इक्वल डिस्टेंस, इस पॉइंट से आपको कॉर्नर से 10 10 की डिस्टेंस पे चाहिए तो 10 10 का सेलेक्ट कर रखा है इसने बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको क्या कहते हैं इसकी डिस्टेंस अलग अलग करनी है, अनइक्वल करनी है, जैसे एक की 15 करनी है और तीसरे की हमें 20 करनी है, तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और वापस से इसको इक्वल करना है तो आप इक्वल पे क्लिक कर दो और जो भी डिस्टेंस चाहिए, जैसे सपोज 15 चाहिए तो 15, और देन जैसे ही आप ओके करोगे तो ये क्या है कि आपका यहाँ से चैम्पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वर्टेक्स से भी चैम्पर कर सकते हो। तो चैम्पर में हमने देखा एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस, वर्टेक्स। डिस्टेंस डिस्टेंस में दो तरह के आते हैं, इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस। वर्टेक्स देखा और डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो वो देखा। तो ये थे आपके फिलिट और चैम्पर। तो जो यहाँ पे हम फिलिट और चैम्पर कर पा रहे हैं, तो कोई भी एज हो, कॉर्नर हो, तो वहाँ पर फिलिट और चैम्पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। आप देख पा रहे होगे फिलिट में जो भी हम क्या कहते हैं यहाँ पर फीचर्स यूज करते हैं वो फीचर यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। फीचर ट्री के अंदर जो भी परफॉर्म करोगे तो वो आ जाएगी। कभी भी किसी को भी चेंज करना है तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से एडिट फीचर पे चलना है और वापस से आप उसके ऑप्शन में चले जाओगे और उसको एडिट कर पाओगे वापस से। अगर किसी की भी डिस्टेंस कभी भी चेंज करनी है, जैसे सपोज चैम्पर की मुझे चेंज करनी है, चैम्पर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और देन ओके किया। ओके करते ही हमारे पास में आ गया। जैसे ये चैम्पर मुझे चाहिए था 15 का, तो मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। आपको कभी भी आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो जो भी चेंज करोगे यहाँ पे वो 3D में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ें क्या थी अपने पास में, फ्लीट और चैम्पर। अब हम अगला देखते हैं रिवॉल्व, कि रिवॉल्व हमारा कैसे यूज में आता है। तो हमने फ्रंट प्लेन ले लिया, स्केच ले लिया। अब रिवॉल्व के लिए मैं एक स्केच बना रहा हूँ यहाँ से। अब स्केच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 60 mm एंटर किया, देन ऊपर की साइड में क्या कहते हैं 80 mm गया, और देन इसके बाद मैं यहाँ से इसके सेंटर को ट्रैक कर लेता हूँ, और ट्रैक करने के बाद मैं इसमें 50 कर लिया, और देन मैं यहाँ से ऊपर की साइड में 40 mm एंटर कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस सेंटर को ट्रैक कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर 30 अप्लाई कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया और ओके करके बाहर आया, तो ये देखो एक सेगमेंट बन गया। अब क्या है कि एक सेगमेंट आपको ये दिख रहा होगा कि एक सेगमेंट मैंने बनाया है। अब इसमें क्या है कि आपके पास में, जैसे मैं यहाँ फीचर में जाऊँगा, फीचर में जाने के बाद हम रिवॉल्व पे जाएंगे, और रिवॉल्व पे जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था लाइन 6, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले पूछेगा एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, किसके अराउंड आपको रिवॉल्व करवाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया।
जैसे ही सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो इसको रिवॉल्व कर दिया 360 तक। तो अभी देखो यहाँ पर डायरेक्शन 1 है, डायरेक्शन 2 है और थिन फीचर है। जैसे ही आपको एक्सट्रूड में दिख रहा था सारे ऑप्शन, सेम उसी तरह इसमें भी डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 और थिन फीचर दिखेगा हर जगह। तो डायरेक्शन 1 में क्या है कि ब्लाइंड है, जब इस पर जाओगे तो अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, मिड प्लेन, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी मिलती है, ये सारे ऑप्शन। तो अभी ब्लाइंड है हमारा, 360 है, इसको मैं 360 को 270 कर देता हूँ। जब 270 कर दूंगा तो देखो ये रिवॉल्व तो होगा, लेकिन ये अपने जहाँ पर प्लेन है इसका एक्सिस स्केच है, स्केच से 270 तक ही ये क्या कहते हैं आपको रिवॉल्व होता हुआ दिखेगा। अगर 360 करना है तो 360 टाइप कर दो, 360 टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ओके करोगे तो ये 360 आपको टाइप होता हुआ दिखेगा कि 360 टाइप होके ये कुछ इस तरह से जनरेट कर देगा। तो ये है आपके पास में रिवॉल्व। अब जैसे मैंने इस पर वापस से एडिट करना है, मैं वापस से गया स्केच पे, राइट क्लिक करके देन यहाँ पर एडिट फीचर पे गया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, वन साइड जो है 120 डिग्री तक ही रोटेट करे इस स्केच से वन साइड, और दूसरे साइड क्या कहते हैं 60 डिग्री तक रोटेट करे। तो मैं डायरेक्शन 2 को ऑन करूंगा और इसमें भी क्या कहते हैं मैं 60 टाइप कर दूंगा। तो अब देखो इस स्केच के आगे 120 और दूसरी साइड क्या कहते हैं 60 तक ये रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा सकते हैं डायरेक्शन 1 और 2 में। अगर नहीं करवाना है आपको डायरेक्शन 1 और 2 में तो डायरेक्शन 1 में रखो और 360 तक रोटेट करके पूरा ऑब्जेक्ट आपको 1 क्लिक में बन जाएगा। इसके लिए आपको बार बार यहाँ से एक्सट्रूड नहीं करना है या फिर इसको लॉफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हो। ये क्या था अपने पास में, रिवॉल्व था। अब जैसे ये बन गया, अब इसको मुझे पूरा एक इक्वल क्या कहते हैं होलो करना है, तो हमारे पास में यह सील फीचर आएगा। सेल फीचर पे जैसे आप क्लिक करोगे और इस फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फेस 1 को, इसको 2 mm की मैंने थिकनेस डाल दी। अब जैसे 2 mm की मैंने थिकनेस डाली वैसे क्या कहते हैं ये पूरा पूरा आपको सेल हो जाएगा एक गो में। अब जैसे मैं इसको कट दिखाऊंगा, कट कैसे करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और कट करके अब एक्सिस यहाँ पर है आपका प्लेन, फ्रंट प्लेन, यहाँ पर आपको टॉप प्लेन, यहाँ पर राइट प्लेन। तो मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर फ्रंट के हिसाब से ही कट करना है। ये एरो जो है आपको, इस एरो से आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो। अब जैसे मैं क्लिक करके ओके करूँगा इसको, तो ये आपको कट सेक्शन दिख जाएगा कि कुछ इस तरह से आपका कट सेक्शन है। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि पूरा का पूरा आपके पास में सेक्शन अप्लाई है। अब मैं यहाँ पर फिलिट, कॉर्नर फिलिट पे आया और अंदर से मुझे इस पे फिलिट करना है। तो अब देखो मैंने कट सेक्शन कर लिया था, अब इस पे फिलिट करना है और रेडियस 5 का करना है। 5 का मैं कर देता हूँ यहाँ फिलिट। उसके बाद इस कॉर्नर पे भी मुझे 5 का फिलिट चाहिए और यहाँ पर भी 5 का फिलिट चाहिए। देखो कट सेक्शन करने के बाद मुझे सिलेक्शन करने में और ईजी हो गया और मैं ओके करता हूँ जैसे। तो जैसे ओके करूँगा तो ये फिलिट देखो आपको लग गया। तो ऐसा नहीं है कि ये कट सेक्शन के बाद हमने फिलिट लगाया है तो ये हाफ पे लगेगा। अब जैसे ही सेक्शन से बाहर आओगे तो आपको अंदर की साइड पूरा का पूरा फिलिट होता हुआ दिखेगा। वापस से मैं कट सेक्शन लेता हूँ और इस बार क्या है कि इसे डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ इसमें, आ, इस साइड से, और ओके करता हूँ। तो अब देखो क्या है कि इसे अंदर की साइड इस कॉर्नर पे आपको फिलिट लग गया। तो कभी भी काम करना है अगर, तो आप कट सेक्शन लगा के और अंदर में कुछ भी काम करना है तो इंटरनल पार्ट पे, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो कि ये फिलिट वगैरह ईजिली लग जाएंगे। तो आप ओके, यहाँ से मैं निकल जाता हूँ वापस से कट सेक्शन से। तो ये कट सेक्शन था अपने पास में। अगर आप ऊपर की साइड आपको फिलिट लगाना है, देन फिलिट पे गए हम, यहाँ से फिलिट सेलेक्ट किया, ये जो कॉर्नर है इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे 2 mm का फिलिट लगाना है तो मैं 2 mm कर दूंगा। इस कॉर्नर पे भी मुझे 2 mm चाहिए और नीचे की साइड भी 2 mm चाहिए। अब मैं जैसे ओके करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब ये जैसे ही बना यहाँ पे, तो अभी क्या है कि इसे आप देखोगे कि अब इसकी वॉल्यूम चेक करना है कितना आएगा। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा, यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इवैल्यूट पे जाऊँगा और यहाँ पर आपको मिलेगा मास प्रॉपर्टी। मास प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी इसकी वेट जो है 123 ग्राम का है। वॉल्यूम जो है 123525 क्यूबिक मीटर मिलीमीटर है। सरफेस एरिया आपका इतना है। तो ये क्या है कि आप इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हमने अभी मटेरियल नॉट स्पेसिफाई है, कोई भी मटेरियल इस पर अप्लाई नहीं किया है, तो इसीलिए मटेरियल नॉट स्पेसिफाई है। वापस से हम फीचर में आते हैं। तो ये था आपके पास रिवॉल्व। रिवॉल्व से और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे जैसे रिवॉल्व है सेम उसी की तरह रिवॉल्व कट मिलेगा आपको, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको कट होता हुआ दिखेगा रिवॉल्व से, कि आपको
अगर कोई स्केच बना के अगर रिवॉल्व कट कर रहे हो तो वहाँ पे कट दिखेगा। तो ये हमने देखा रिवॉल्व और सेल देखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर फ्लीट और चैम्पर देखा कि फ्लीट और चैम्पर कैसे करते हैं, उनके टाइप कैसे रहती है। तो ये था अपने पास में। अब मैं चलता हूँ आगे, कुछ और ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि किस तरह से हमें फ्लिट रिवॉल्व कट लगता है। तो उसके लिए हम दूसरी ज्योमेट्री ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल, पार्ट मॉडलिंग, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद फ्रंट पे क्लिक किया, स्केच लिया। अब स्केच लेने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ 150 टैब 120 का, और इसको मैं फीचर में आके एक्सट्रूड कर लिया। कितना? 500। यहाँ पर 500 एंटर और ओके कर लिया। अब देखो इस फेस पे मुझे स्केच करना है। तो आपको कल एक स्केच में दिखा होगा कि इंस्टेंट 2D पे जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर इंस्टेंट 2D, और देन यहाँ पर जैसे आप स्केच इंस्टेंट 2D आपका क्या कहते हैं ऑन है, और देन जैसे ही आप यहाँ पर लाइन पे क्लिक करोगे तो अब जिस फेस पे आप क्लिक करोगे उसी फेस पे क्या है कि स्केच बनना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट सपोज इस पर मैंने क्लिक किया तो इस पर स्केच बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दूसरे पे आप करोगे, अब जस्ट सपोज मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर नहीं, इस फेस पे काम करना है, तो इस पे जैसे ही आप यहाँ पर स्टैंड 2D ऑन है आपका, क्यों यहाँ पे क्लिक आएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑन है। और देन क्या कहते हैं आप यहाँ से स्केच लोगे और जो भी स्केच बनाओगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इस पे बनाने दिखेगी बनते हुए। तो यहाँ पर जिस पे भी आप बनाओगे उस पर क्या होगा, स्केच ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, बैक कर लेता हूँ। तो मैं बस इतना दिखाना चाहता था कि ये आप यहाँ पे जिस पर भी क्लिक करोगे जिस फेस पे उस पे आ जाएगा। बट क्या कहते हैं हम कहाँ से करते हैं, हम इस फेस पे क्लिक करते हैं, देन न्यू स्केच लेते हैं, जिससे हमारा कंट्रोल 8 ऑन हो जाए। अब कंट्रोल 8 ऑन होने के बाद आपके पास क्या है कि इस पर आ गए आप। अब इस पर कोई भी स्केच बना सकते हो। जस्ट सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया 50 और उसके बाद ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे बनाया 75 एंटर। उसके बाद मैं यहाँ से इसके सेंटर को मैच करवा देता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसको और इसको मैच करवा देता हूँ। अब देखो क्या हुआ कि ये स्केच मैंने कंप्लीट किया। अब इस स्केच के बाहर आ जाता हूँ मैं। अब मुझे क्या है कि इसको 360 रोटेट करवा के कट लगाना है यहाँ से अंदर से, तो हाफ ही कट लगेगा। तो मैं यहाँ से चलूँगा फीचर में, और जैसे रिवॉल्व था रिवॉल्व कट पे आएंगे। रिवॉल्व कट पे जैसे आएंगे ये पूछेगा रिवॉल्व एक्सिस, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट कट करना है। देखो अब इस कट जैसे मैं करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसका हाफ पार्ट इधर बन के रेडी हो जाएगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो इस शेप में आपको हाफ ये कट बन जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह के कट अगर लगाने हैं तो आप रिवॉल्व कट से लगा सकते हो, क्योंकि ये सिंपल कट से पॉसिबल नहीं होता। तो आप इस तरह से रिवॉल्व कट लगा सकते हो। सेम इसका दूसरा पार्ट बना के कैविटी वगैरह इस तरह से बना सकते हो। तो ये था आपके पास में रिवॉल्व कट। अब इसी रिवॉल्व कट को वापस से मैं क्या कहते हैं एडिट करता हूँ। अब यहाँ रिवॉल्व एक्सिस है, इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व चाहिए। तो ये देखो अब इस तरह से अब इसको रिवॉल्व करेगा और इस तरह से कुछ आपको कट करके निकालेगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखो यहाँ से ये शेप अगर बनानी है आपको तो कुछ इस तरह से आपको कट करके ये मटेरियल रिमूव कर देगा। तो सारा डिपेंड जो है यहाँ पर रिवॉल्व एक्सिस का है कि किसके अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे हो। जिसके अबाउट आप रिवॉल्व करोगे उसके हिसाब से प्रोफाइल बन जाएगा। जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा तो इस लाइन को सिलेक्ट करते ही आपको देखो कुछ इस तरह से कॉनिकल शेप दिखेगा जो आपको बनता हुआ दिखेगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा ऑल बॉडी कीप, तो ये देखो आपको क्या है कि यहाँ से कट तो होगा, लेकिन ये जो आपके पास में ये वाली बॉडी कुछ इस तरह से बनती हुई दिखेगी। तो रिवॉल्व एक्सिस जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो सारा चीज़ है कि रिवॉल्व एक्सिस आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। जो सेलेक्ट करोगे, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके हिसाब से आपको ये कट करता हुआ दिखेगा। हाँ मैं ओके करूँगा तो जैसे ही करूँगा तो ये कुछ इस तरह का शेप बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप रिवॉल्व एक्सिस किसको सेलेक्ट करते हो। जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे रिवॉल्व एक्सिस, उस पे क्या है कि ये कट लगा देगा। तो ये अपना रिवॉल्व कट था। तो हमने देखा यहाँ पर रिवॉल्व और रिवॉल्व कट देखा, और उसके साथ हमने फ्लिट और चैम्पर देखा। और इसी तरह जैसे हमने अभी देखा कि स्केच के अंदर
इंस्टेंट 2D था, जिस फेस पे मैं क्लिक कर इंस्टेंट 2D ऑन है, और जिस फेस पे जैसे इस पे मुझे काम करना है तो इस पे ये सर्कल बना देगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इस फेस पे बना देगा। हमें स्केच एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, इस फेस पे क्लिक करूँगा तो इस फेस पे बना देगा, और इस फेस पे क्लिक करूँगा तो इस फेस पे बना देगा। तो ये क्या था, इंस्टेंट 2D जो स्केच था हमारे पास में, इससे हम काम कर सकते हैं। किसी भी फेस पे आप इजीली काम कर सकते हो। आपको उस फेस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको स्केच एक्टिवेट नहीं करना है। तो इस तरह से आप स्केच बना सकते हो। अब फीचर में इसी तरह इंस्टेंट 3D है। इंस्टेंट 3D पे जाके जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया इसको, और फिर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये ईजिली यहाँ से मूव हो जा रहा है। तो ये था आज का क्लास अपने पास में। तो ये हमने देखा, आज फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर रिवॉल्व था, रिवॉल्व के अंदर हमने देखा क्या कहते हैं रिवॉल्व के टाइप, इस पे हमें डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2, देन उसी तरह थीन फीचर भी आता है इसके अंदर। देन हमने देखा यहाँ पर क्या कहते हैं रिवॉल्व के बाद रिवॉल्व कट, उसके बाद रिवॉल्व कट के बाद हमने देखा यहाँ पर फिलिट और चैम्पर। अब मैं इसके से बाहर आ जाता हूँ एक बार, तो मुझे फिलिट और चैम्पर दिखा। फिलिट में हमने देखा यहाँ पर टाइप ऑफ फिलिट, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखी। देन हमने देखा इसके बाद यहाँ पर चैम्पर, जिसके अंदर हमने चैम्पर की प्रॉपर्टी देखी, टाइप ऑफ चैम्पर देखा, एंगल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस और वर्टेक्स डिस्टेंस डिस्टेंस में भी इक्वल और अनइक्वल देखा। तो ये था। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जाते जाते आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी दोस्त वगैरह सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।